हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जैसे हमने देखा है, हम कभी किसी मंदिर या गुरुद्वारे वगैरह में जब प्रसाद खाते हैं या वहाँ का लंगर खाते हैं, तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो उसका टेस्ट जो होता है, वो जो घर के बनाए हुए मतलब खाने से उसका टेस्ट कई लाख गुना अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। हम जब कभी भी मंदिर या मस्जिद या लंगर गुरुद्वारे वगैरह का जब खाते हैं, तो देखा है कि उसमें मतलब टेस्ट जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसका एक रीजन है। आप देखोगे कि उस प्रसाद को, उस लंगर को तैयार करने में जो लोग वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं, जो लोग वहां पर अपना मतलब सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनकी जो मनोदशा है या जो मन की स्थिति है वो क्या है। ऐसा खाना बनाते समय जितने भी वहाँ सेवादार होते हैं या जो भी वहाँ के मतलब रूटीन में जो बंदे व्यक्ति खाना वगैरह तैयार करवाते हैं, उनके मन में हमेशा हर्ष उल्लास होता है, खुशी होती है। और उनको इस बात की खुशी होती है कि हम किसी की मतलब सेवा कर रहे हैं। ये हमारा मतलब हम हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोगों के लिए जो ये खाना भोजन या प्रसाद बना रहे हैं, ये एक सेवा है। और ऐसा मतलब उनका मानना है कि लोगों के लिए इस जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये हमारी एक सेवा मानी जाएगी। ये हमारा मतलब इसकी हमारे जो कर्म है, इसकी गिनती मतलब पुण्य के रूप में होगी। तो जो मतलब जितने भी वहाँ व्यक्ति होंगे, उनका जो मतलब वहाँ जो खाना तैयार करते हैं हम, उनके मन में ये बात नहीं होती है कि ऐसे हम यहाँ मजबूरी से आए हैं या हम यहाँ जबरदस्ती लाकर खड़ा कर दिया गया है कि नहीं चलो उतने लोगों का भोजन का व्यवस्था या लंगर की व्यवस्था करनी है। तो जो उनकी मनोदशा है, उनकी जो स्थिति है, वो पूरी हर्षोल्लास के साथ मतलब भरी होती है। और उनके अंदर ये भावना होती है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये कोई मजबूरी नहीं है, हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। खाना भोजन जो तैयार कर रहे हैं, प्रसाद तैयार कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि वहाँ जितने भी व्यक्ति सेवा करने आते हैं, उनके जो मन की स्थिति है, वो हर्षोल्लास से भरी होती है। तो इस स्थिति में अगर वो ऐसा जो भी काम करेंगे, खाना भोजन लंगर जो भी तैयार करेंगे, तो उसको बनाते समय उनके मन में कोई ऐसी मतलब घृणा वाली भावना या मजबूरी वाली भावना सामने नहीं होती है। तो इस स्थिति में अगर जो भोजन या लंगर तैयार होता है, उसका स्वाद हमेशा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर आप देखो कोई व्यक्ति घर में खाना बनाने के लिए किसी को बोले, तो 10 बंदों का भोजन तैयार करना है या 10 लोगों का मतलब कुछ भी नाश्ता पानी तैयार करना है, तो वो किसी को बोल दिया गया, तो वो सबसे पहले तो क्या होगा, उसके मन में ये बात आएगी कि चलो इन लोगों के लिए यही काम रहेगा, सुबह सुबह 10 बंदों का भोजन नाश्ता तैयार करो और कोई काम नहीं है। हालांकि उसने बना के देना ही है, खाना और नाश्ता वगैरह सब बना के देना है। लेकिन अभी उसके जो मन की स्थिति है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन है, वो मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो अगर उस मनो मतलब खुश मन नहीं रहेगा या मतलब एक बेमन से खाना तैयार करेगा, तो आप देखोगे, आप उसमें घर में उसमें मतलब खाने को तैयार करने में बहुत अच्छी चीजें सब कुछ होंगी, सब व्यवस्था होगा। और वो खाना फिर भी उतना मतलब बनने के बाद अगर सर्व किया जाए या परोस दिया जाए खाने के लिए, तो जो लोग खाएंगे वो इस बात को महसूस करेंगे कि उस खाने में उतना स्वाद नहीं है, जबकि उसमें घर में रखी हुई सभी अच्छी चीजें डाली गई हैं। हर चीज व्यवस्था अपने घर में रखता है इंसान। इसके विपरीत वही खाना अगर लंगर में जो व्यक्ति बनाते हैं, वो बहुत हर्ष उल्लास और मन में प्रेम भावना से खाना को तैयार करते हैं। उनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होती है। तो उस माहौल में वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जो खाना तैयार होता है,
अच्छे मन से बनाया गया जो लंगर तैयार होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और बल्कि उसमें इतना कोई ऐसा घर के मुकाबले जो वहाँ तैयार होता है भोजन, उतनी अच्छी उसमें चीजें वगैरह भी व्यवस्थित रूप से नहीं होती है डालने के लिए। परंतु फिर भी जो भी कुछ है उसी से वो तैयार होता है लंगर। और वो लंगर का मतलब जो टेस्ट है, स्वाद है, वो आप देखोगे कि बहुत ही बेहतर है। तो बात ये है कि उसमें सामान क्या डला है, क्या सामग्री डली है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो जो भोजन, लंगर, प्रसाद जो भी तैयार किया गया है, उसको बनाने वाले की मनोदशा क्या थी। क्या वो एक खुशी मन से खाने को तैयार कर रहा है, या एक मतलब एक मजबूरी में तैयार कर रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो मतलब जिससे ये पता लगता है कि जैसे आदमी सोच वगैरह के साथ जो करता है, वो वैसा ही बनता है। उसकी मतलब खाना बना रहा तो अगर वो नेगेटिव सोच के साथ बनाएगा तो खाना उतना अच्छा या स्वादिष्ट नहीं बनेगा। अगर उसी खुशी खुशी मन से बनाएगा, इस भावना से बनाएगा कि नहीं, चलो मैं एक सेवा के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और सेवा प्रदान कर रहा हूँ, मेरे को इतने लोगों को भोजन कराने का जो अवसर मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसी चीजें सोच समझकर अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा तो वो कार्य बहुत बेहतर होगा। और वहां पर बनाया गया जो भी उसने तैयार किया है लंगर या भोजन प्रसाद, उसका स्वाद जो है वो घर के खाने से लाख गुना बढ़ जाता है। तो बात यह है कि आप कार्य करने में, कार्य करते समय जो आपकी मनोदशा है, आप किस मूड से उस कार्य को कर रहे हो, उस मूड से, किस मूड से उस कार्य को कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये आज इस बात को हमने समझने की कोशिश किया है कि आप अगर अच्छे मूड, खुशी वाले मूड से, अच्छी वाइब्रेशन के साथ कोई भी कार्य करोगे तो वो बेहतर होगा। और आप बुझे हुए मन से या नेगेटिव मन से, नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ कुछ भी करोगे तो वो बेहतर नहीं होगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैंने ये बताने की इसमें कोशिश की है कि आप कोई भी कार्य करो उसमें हर्षोल्लास और पॉजिटिव के साथ करो, वो काम बेहतर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जो प्रसाद बनता है, उसको जो लोग बनाते हैं उनके अंदर सेवा की भावना होती है और पॉजिटिव मन से उस कार्य को करते हैं। और वहाँ का लंगर जो है, प्रसाद इतना बेहतरीन होता है और उसमें इतना स्वादिष्ट मतलब स्वाद आता है कि लोग मतलब भूल ही जाते हैं कि ये खाना कहाँ का है। ऐसा मतलब उनको खाने में ऐसा लगेगा कि नहीं यार, किस चीज से बना है, क्या बना है, कोई नहीं है। बस उनके दिमाग में ये चलती रहेगी बात कि यार खाना भी, लंगर जो बना है वो बहुत बेहतरीन और बहुत स्वादिष्ट था। जितने भी लोग वहां पर खाना, भोजन या कुछ प्रसाद खाएंगे, वो हमेशा इसी मतलब उसकी प्रेज ही करेंगे कि नहीं, जो ये बना था लंगर बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और जीवन में एक सीख लेते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है पॉजिटिव मन से, खुश रहकर करना है, इससे काम बेहतरीन होगा। तो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या किसी को कोई टॉपिक में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरह की ऐसी जो एक लाइफ में काम आने वाली वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा।